देखिए, सबसे पहले मैं एडवाइस करूंगा कि 50% बर्न को हल्के में नहीं लेना चाहिए। 50% बर्न बहुत डेंजरस होते हैं। अगर उनमें ज़्यादा हिस्सा गहराई से जला होगा, 3rd डिग्री बर्न होगा, तो पेशेंट आपका काफ़ी सिक हो सकता है। ऐसे पेशेंट्स में बहुत लंबे समय तक ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। एवरेज 50% बर्न को 1.5 से 2 महीना इलाज कराना पड़ता है। वो जिस भी हॉस्पिटल में एडमिटेड है, वहाँ पे आपको ये पता करना ज़रूरी है कि एक क्वालिफाइड बर्न सर्जन उनको देखें। अगर प्रेफरेबली प्लास्टिक सर्जन हो तो बहुत अच्छा रहेगा, जिनका बर्न में स्पेसिफिक इंटरेस्ट हो। इसके अलावा अगर उस पेशेंट को जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है, तो वो ये नहीं बताता कि अब वो पेशेंट डेंजर से बाहर है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक 50% बर्न का पेशेंट क्रिटिकल रहता है। जनरल वार्ड में शिफ्ट करने का पहला इंडिकेशन ये होता है कि शुरुआती केयर देने के बाद अगर पेशेंट अच्छे से रिकवर कर रहा है, तो ऐसे पेशेंट को हम जनरल वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन इस पेशेंट को बहुत लंबे समय तक, चूंकि ये क्रिटिकल इलनेस है, हमको डेंजर से बाहर नहीं मानना चाहिए और इस पेशेंट को कभी भी वापस इंटेंसिव केयर में शिफ्ट करने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो जो सबसे कॉमन डेंजर्स होते हैं वो होता है वुंड इन्फेक्शन। वुंड इन्फेक्शन से शरीर के अंदर उस इन्फेक्शन का स्प्रेड होना, जिसको हम सेप्सिस या सेप्टिसीमिया कहते हैं, या इन पेशेंट्स को चेस्ट इन्फेक्शन हो सकते हैं। इन पेशेंट्स को न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है, प्रोटीन डेफिशिएंसी हो सकती है। उसकी वजह से इनको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है। लिस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस इज एंडलेस। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हम हर चीज के बारे में डॉक्टर से डिस्कस नहीं कर सकते। फेथ रखना पड़ता है कि जो भी आपके डॉक्टर हैं, आपके जो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं, वो उसके जानकार हैं। उनसे आप पॉइंटेड सवाल पूछ सकते हैं कि कितना खतरा है, अभी कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, आगे का प्लान कैसा रहेगा, घाव में सफाई की आवश्यकता है या नहीं है, ड्रेसिंग्स किस प्रकार से हो रहे हैं, और एंटीबायोटिक शेड्यूल जो है वो कितना लंबा चलेगा, हॉस्पिटलाइजेशन कितने लंबे समय तक रहेगा। ये रूटीन सवाल हैं जिनके अक्सर जो बर्न सर्जन होते हैं वो आपको जवाब देते रहते हैं। लेकिन मेरा इसमें सिर्फ कहना इतना है, 50% बर्न में अगर पेशेंट जनरल वार्ड में शिफ्ट हो गया है, तो हम ये ना समझें कि पेशेंट का जो क्रिटिकल पीरियड है वो खत्म हो गया है। क्रिटिकल पीरियड लगभग 1.5-2 महीने तक रहता है। इवन पेशेंट को छुट्टी करने के बाद भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में अपने को ख्याल रखना पड़ता है और रेगुलर फॉलोअप करना बहुत आवश्यक होता है।